काकभूषुंडी का रहस्य, वह कौवा जिसने रामायण अनगिनत बार देखी। क्या आपने कभी ऐसे कौवे के बारे में सुना है जिसने केवल एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार भगवान श्री राम की पूरी रामायण अपनी आंखों से देखी हो? क्या सच में कोई ऐसा जीव है जो करोड़ों वर्षों से जीवित है, जिसे सृष्टि के बनने और मिटने का भी ज्ञान है और जिसने स्वयं भगवान शिव को भी राम कथा सुनाई? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन परंपरा में वर्णित महान भक्त काकभूषुंडी की अद्भुत कथा है। आइए जानते हैं उनका रहस्य। काकभूषुंडी कौन थे? काकभूषुंडी कोई साधारण कौवा नहीं थे। वे भगवान श्री राम के परम भक्त, महान ज्ञानी और अमर ऋषि माने जाते हैं। उनका वर्णन विशेष रूप से रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, जहाँ वे गरुड़ को श्री राम की कथा सुनाते हैं। लेकिन वे कौवा कैसे बने? पिछले जन्म की कहानी। बहुत समय पहले काकभूषुंडी एक ब्राह्मण थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन अपने ज्ञान का अभिमान भी करते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे, परंतु भगवान विष्णु और श्री राम के भक्तों का सम्मान नहीं करते थे। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही परम सत्य के अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन अभिमान के कारण उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी। गुरु के इस अपमान से भगवान शिव अप्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में वे कौवा बनेंगे। गुरु ने दया की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, यद्यपि यह कौवा बनेगा, लेकिन इसे श्री राम की अटूट भक्ति, दिव्य ज्ञान और अमृतत्व का आशीर्वाद भी मिलेगा। यहीं से उनकी अद्भुत यात्रा शुरू हुई। कौवा बनकर भी मिले सबसे बड़े वरदान। कौवे के रूप में जन्म लेने के बाद भी काकभूषुंडी ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे हर समय श्री राम का नाम जपते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। इच्छानुसार कहीं भी जाने की शक्ति, काल और मृत्यु से लगभग मुक्त जीवन, सभी युगों का ज्ञान, हर कल्प में होने वाली राम कथा देखने का अवसर। यही कारण है कि उन्हें अमर भक्तों में गिना जाता है। अनगिनत बार देखी रामायण। अब आता है इस कथा का सबसे रहस्यमयी भाग। सनातन दर्शन के अनुसार एक कल्प के बाद सृष्टि का प्रलय होता है, फिर नई सृष्टि बनती है। हर नए कल्प में भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। काकभूषुंडी को ऐसा वरदान मिला था कि वे हर नए कल्प में भगवान श्री राम के अवतार और उनकी पूरी लीला को अपनी आंखों से देख सकें। उन्होंने केवल एक रामायण नहीं बल्कि असंख्य रामायण देखी। उन्होंने देखा राजा दशरथ का जन्म, श्री राम का अवतार, वनवास, सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा, रावण वध, अयोध्या वापसी, फिर प्रलय हुआ, नई सृष्टि बनी और फिर एक नई राम कथा शुरू हुई। ऐसा अनगिनत बार होता रहा। इसलिए कहा जाता है कि काकभूषुंडी से बड़ा राम कथा का साक्षी कोई नहीं। गरुड़ का भ्रम कैसे दूर हुआ? एक समय भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के मन में प्रश्न उठा, यदि श्री राम स्वयं भगवान है तो उन्होंने मनुष्य की तरह दुख क्यों सहा? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए गरुड़ पहले देवताओं के पास गए। अंत में उन्हें काकभूषुंडी के पास भेजा गया। काकभूषुंडी ने उन्हें पूरी राम कथा सुनाई और समझाया, भगवान जब अवतार लेते हैं तो वे लोक कल्याण के लिए मनुष्य जैसी लीला करते हैं। यह सुनकर गरुड़ का भ्रम दूर हो गया और उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। काकभूषुंडी कहाँ रहते हैं? ग्रंथों के अनुसार काकभूषुंडी सुमेरु पर्वत के समीप एक दिव्य स्थान पर निवास करते हैं। वहां वे निरंतर श्री राम का नाम जपते हैं और आने वाले युग के साधकों को राम कथा का ज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि वहां समय का प्रभाव भी नहीं पड़ता। हमें क्या सीख मिलती है? काकभूषुंडी की कथा केवल एक रहस्य नहीं बल्कि जीवन का संदेश भी देती है। पहली सीख, ज्ञान से बड़ा विनम्रता का गुण है। दूसरी सीख, गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी सीख, भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी सीख, सच्ची भक्ति किसी भी श्राप को वरदान में बदल सकती है। एक साधारण कौवा भी यदि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो वह अमर हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि काकभूषुंडी कोई साधारण कौवा नहीं थे। वे ऐसे अमर भक्त हैं जिन्होंने सृष्टि के असंख्य चक्र देखे, अनगिनत बार रामायण का साक्षात्कार किया और भगवान श्री राम की महिमा को संसार तक पहुंचाया। यदि आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।